नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद भी दहेज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन हमें दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज हत्या की खबरें देखने और सुनने को मिलती ही हैं। हालांकि दहेज को रोकने के लिए कानून जरूर सख्त है, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज की मांग रुक नहीं रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बेटियां कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? दहेज प्रथा का अंत कब होगा? समाज की सोच कब बदलेगी? तो डीडवाना में हमारे सहयोगी ने आज इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या पाप है, अभिशाप है। आज के जमाने में दहेज के नाम पर बच्चों को बलि लगा दी जाती है और दहेज इस तरह मांगा जाता है कि जैसे बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, परिजनों को परेशान किया जाता है। आज के जमाने में दहेज अभिशाप है। इसको लेकर के बच्चियां क्या सोचती है, मैं जानना चाहूंगा। आज महिला कॉलेज में खड़े हैं, बच्चों से पूछेंगे कि किस तरह का माहौल है, ये जो अभिशाप बना हुआ है, आप किस नजरिए से देखते हैं? दहेज प्रथा एक अभिशाप है। मेरा इसमें नजरिया है कि यह हमारे समाज को एक गलत बढ़ावा देता है। इसमें अनेक पत्रिकाओं में आता है कि दहेज के कारण स्त्रियों की हत्या कर दी जाती है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। दहेज प्रथा के कारण वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है और हमेशा हर दहेज हत्या को रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। आप क्या मानते हैं? दहेज हत्या अभिशाप है, कानून बने हुए हैं, फिर भी रोक नहीं लग पाती, क्या सोचते हैं? कुछ लोगों की है ना कुरीति है, उनके दिलों में बैठा हुआ है कि दहेज लेंगे, जिस वजह से कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है और है ना लोग दहेज ले रहे हैं, अभी भी लड़कियों को टॉर्चर कर रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? दहेज हत्या जो की जाती है, बच्चों को बलि चढ़ा दी जाती है। जी, मेरा नाम विद्या भार्गव है। मैं डीडवाना से श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय की बीएम प्रथम वर्ष की छात्रा हूं और मेरा इसमें मानना है कि दहेज प्रथा समाज में बहुत ही बड़ी कुप्रथा है और इसे मिटाने के लिए किसी एक व्यक्ति से ये नहीं हो पाएगा और इसमें सभी व्यक्तियों का, समाज के सभी व्यक्तियों का योगदान होना चाहिए। अगर सभी इसमें सामूहिक रूप से योगदान देते हैं तो ये कुप्रथा समाप्त हो सकती है। इस दहेज प्रथा के अंदर क्या होता है कि लड़कियों को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। ससुराल में दहेज ना ले जाने के कारण कई बार बेटी को आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है और पिता होता है वो आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण पिता को भी आत्महत्या करनी पड़ जाती है। बस। दहेज हत्या अभिशाप है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह बच्चों को बलि चढ़ा दी जाती है, बच्चों की हत्या कर दी जाती है। क्या मानते हैं आप? मेरा बस इतना कहना है कि मैं मानसा तिवारी बीसीए फर्स्ट ईयर से हूँ। दहेज प्रथा जब तक नहीं रुक सकती जब तक कि वो लड़की खुद न चाहे। कई बार लड़की इस बात में कोशिश भी करती है कि दहेज प्रथा रुके, लेकिन उसके खुद की फैमिली का उसको मॉरल सपोर्ट नहीं रहता, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। लेकिन इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाए हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 406 के अंदर है कि अगर कोई दहेज मांगता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। बस बात इतनी है कि अगर दहेज प्रथा रोकनी है तो सबसे पहले लड़की को खुद को आगे से बढ़ करके बोलना पड़ेगा और इसमें सबसे पहला रोल है कि उसकी एजुकेशन मस्ट स्ट्रांग हो। थैंक यू। दहेज हत्या अभिशाप है, क्या मानते हैं आप? बताएं। दहेज हत्या कर दी जाती है, बच्चों की बलि लगा दी जाती है, क्यों? दहेज एक कुप्रथा है हमारे समाज की, जिसको मिटाने के लिए सबको एक साथ होने की बहुत आवश्यकता है। कुप्रथा है, कुप्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको हम अगर आज की नारी है ना वो खुद एजुकेटेड होनी चाहिए और ना दहेज प्रथा के कारण ही आज बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं। इसका कारण दहेज प्रथा है क्योंकि नारियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाती है और उनको उसके ससुराल पक्ष से है ना वो टॉर्चर करते हैं कि उन्हें महंगे से महंगे दहेज प्राप्त हो सके उन्हें। अभिशाप को खत्म करने के लिए किस तरह से कदम उठाया जाए? अभिशाप को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को और हमारे समाज के लोगों को साथ देना होगा और जो एजुकेटेड मैन है उनको और जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा ये काम करते हैं, तो उनको ध्यान देना होगा कि अगले नहीं हो रहा। देखिए, हर परिवार में जो बच्चों के पिता होते हैं वो भी अपने परिवार में बेटी लेते हैं, बेटी देते भी हैं, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए। आप क्या मानते हैं, जो दहेज प्रथा
मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो भी पिता है, जो लेते हैं, उन्हें ना तो उन्हें देनी चाहिए दहेज और ना ही उन्हें लेनी चाहिए, क्योंकि दहेज अगर वो लेंगे तो उन्हीं उन्हीं को देख के बहुत सारे लोग भी ये भी सोचेंगे कि हाँ हमें भी लेनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि हाँ उसने इतना दिया है तो हमें भी उतना देना चाहिए। और कई पिता तो ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन दूसरों को देख के उन्हें देना पड़ता है, समाज के दबाव में आके उन्हें देना पड़ता है दहेज। तो इस पे कैसे लगाम लगे फिर? उस पे लगाम लगाने के लिए खुद को, घर वालों को सोचना चाहिए कि हमें दहेज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होगा। फिर अगर हम उन्हें दहेज देंगे तो फिर उनका मतलब वो उनका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा कि हमें ये चीज़ दो, हमें ये कार देनी चाहिए, हमें इतना गहना दो, हमें इतना सोना दो। फिर उनका बहुत ज़्यादा मांगे उनकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमें उनकी मांगों को नहीं मानना चाहिए। जबकि और एक जो है वर पक्ष है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमें ये दहेज नहीं लेनी चाहिए। वो एक पिता है, वो अपनी बेटी दे रहा है, उससे बड़ा धन क्या होगा उसके लिए जो वो दहेज दे। और लड़की को भी खुद को सोचना चाहिए कि वो अपना एक पिता है, वो अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है, तो उसको दहेज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करनी चाहिए उस लड़की को, पहली बात तो ये। जिगर के टुकड़े को दहेज के नाम पर बलि चढ़ा दी जाती है, क्या सोचेंगे आप? मैं इस पर अपना ये दृष्टिकोण देना चाहती हूँ, जब हम किसी लड़की का दान करते हैं, इसका मतलब कन्यादान, तो वह पिता अपना संपूर्ण धन जिसे वो शादी कर रहा है उस लड़के के हाथ में सौंपता है। उनको और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। पर समाज के अंदर हमारी ये इतनी कुरीतियाँ हैं जिसको हम अभी भी ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। विकासशील राष्ट्र भारत जो हर दिन प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो ये अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा भी और कई कुरीतियाँ हैं जिसके कारण बेटियों को बलि चढ़ा दी जाती है। हम दैनिक पत्रिकाओं और न्यूज़ चैनलों में हमेशा देखते हैं कि आज दहेज न देने के कारण कितनी बेटियों को हमने गंवा दिया है, और दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, ना कि कम होती जा रही है। हम देखते हैं कि हमारे पास धन न होने के बाद भी कर्ज लेकर कोई पिता कन्यादान और उसका दहेज देता है। तो इसको कम करने के लिए सरकार और हमारा जो सामाजिक स्तर है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी के जैसे फैलता है और अभी भी है ना प्रचलन में है, जिसे हमें कम करने को बढ़ावा देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे कम करें। हमारे मानसिक तौर पर मानसिक मनोबल को बढ़ाकर इसे कम करना चाहिए, और जो भी दहेज दे उसे रोकना चाहिए। अगर कहीं भी दहेज देते हुए देखें तो उसको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन कानून कोई अमल में नहीं लाता। कई जगह ये देखा जाता है कि सरकारी नुमाइंदे हैं वो भी अपने परिवार में इस तरह की रोक नहीं लगा पाते। इसको लेकर के आज आपसे जानेंगे, आप क्या सोचते हैं? सर प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट। दहेज हत्या अभिशाप है और बच्चियों को बलि दे दी जाती है। जी हाँ सर, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए सामाजिक स्तर पर एक लंबा प्रयास किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक जिम्मेदार चीज़ है। जहाँ मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मेरे को देखने में ये आया कि ये संवैधानिक पदों पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी अशिक्षित होना इसके लिए जिम्मेदार है कि ये लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और रही बात इनके अंडर में काम करने या फिर इनके रसूख से जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं वो भी नहीं उठा पाते। तो दहेज प्रथा के लिए एक मानसिकता चेंज करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना भी बहुत ज़रूरी है। दहेज प्रताड़ना को रोकने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और शिक्षा के मंदिर में आज हम खड़े हैं, बच्चियां यहाँ खड़ी है। बच्चों की सबकी यही इच्छा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। राहुल माथुर, इंडिया न्यूज़, डीडवाना। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर अलवर में राष्ट्रीय सेविका समिति की पदाधिकारी एडवोकेट अर्चना गोयल का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। आज का हमारा विषय है दहेज प्रथा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में दहेज सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये प्रारंभ में क्रूरता नहीं थी। माँ बाप अपनी बच्चियों को अपनी खुशी से जो भी भेंट वस्तुएं देते थे उसे दहेज का नाम दे दिया गया था। ये भेंट और वस्तुएं इसलिए दी जाती थी कि आने वाले समय में उन बच्चियों के ऊपर यदि कोई मुसीबत आए तो वो उस धन का उपयोग कर सके, अपने परिवार को सुदृढ़ बना सके। लेकिन धीरे
धीरे कालांतर में ये एक प्रथा के रूप में, कुरीति के रूप में स्थापित हो गया, जिसके कारण दूल्हे के माता पिता इसे अपने लिए एक आय का स्रोत समझने लगे और यहीं से पैदा होने लगी दुल्हनों के लिए मुसीबतें। क्योंकि जब दूल्हे के माता पिता को उनके मन के मुताबिक दहेज या उपहार नहीं मिलते थे तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, दहेज के लिए हत्याएं की जाने लगी और इस सब के चलते दहेज एक कुरीति के रूप में हमारे समाज में स्थापित हो गया। इससे माताएं अपनी बच्चियों को जन्म देने से डरने लगी। यहीं से हमारी भ्रूण हत्या का भी शुरुआत हुई, क्योंकि माएं डरने लगी कि बच्चों को यदि पैदा करेंगे तो उनके दहेज की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और इस सब के डर से हमारे यहाँ लिंगानुपात भी काफी बिगड़ गया है। सरकार ने इस प्रथा के अगेंस्ट में कानून बनाए, दहेज उन्मूलन अभियान चलाए, लेकिन कोई भी कानून जब तक समाज ना चाहे तब तक कोई भी कानून पूर्णतः स्थापित नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज ने जब ये ठान लिया कि दहेज लेना ही है तो फिर कानून का डर उनको नहीं रहता है। कानून का पालन समाज के द्वारा यदि दृढ़ता से किया जाए तभी इसकी सुनिश्चितता हो पाएगी। हमें इसके लिए अपनी बच्चियों को सक्षम बनाना होगा। हमें बेटे और बेटी का भेद मिटाना होगा। उन्हें आजादी के साथ साथ उनकी परवरिश इस तरीके से करनी होगी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आज बड़े से बड़े सभ्य परिवारों में भी बच्चियों को पढ़ाया तो जाता है, उन्हें स्कूल भेजा जाता है, परंतु उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वो सिर्फ शिक्षित होती हैं लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने में डरती हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें इस बात की शिक्षा दी जाए कि वो किस तरीके से वक्त आने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बराबर से कंधा मिला के समाज में और अपने परिवार का बोझ उठा सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। जब बहुएं परिवार में आय का स्रोत बनेंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं दहेज से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही हमारे समाज में एक अलग भी जगानी होगी। समाज में परिवारों को ये समझाना होगा कि दहेज एक अभिशाप है, ये आज आप ले रहे हैं कल आपको देना भी होगा। तो इसके लिए समाज में एक जागृत अवस्था लानी होगी, सभी को समझाना होगा, सभी को समझना होगा कि दहेज ना ले और ना दे। ये कानूनी अपराध तो है ही, इसके साथ ही साथ एक सामाजिक अपराध भी है, क्योंकि इससे हम अपने बच्चियों को कमजोर बना रहे हैं, हम आने वाले भविष्य की नींव को कमजोर बना रहे हैं। आज देखिए दहेज प्रथा के चलते बच्चियां इतनी कम हो गई हैं क्योंकि लिंगानुपात बिगड़ चुका है कि हमें अपने बेटों के लिए बहुएं खरीद के लानी पड़ रही हैं और यहीं से एक दूसरी कुप्रथा का भी जन्म हो रहा है। आज हम बहुएं खरीद तो लाते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर बहुएं खरीदने की एक प्रथा चल पड़ेगी, जो कि दहेज प्रथा से भी खतरनाक आने वाले भविष्य में हो सकती है। तो इस सब के लिए हमें कहीं ना कहीं विचार करना होगा। आखिर कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक? दहेज के लिए कानून जितने कठोर हैं, परिवार के साथ साथ परिवारजनों को भी उसमें शामिल किया जाता है और इस सब के लिए सबसे पहले जो जागना होगा वो महिलाओं को जागना होगा, क्योंकि एक परिवार में जब तक कोई माता ना चाहे उसकी बहू को कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता। एक सास ना चाहे तब तक उसकी बहू को कोई समाज, कोई दुनिया वाले कोई ताना नहीं दे सकते। तो सास को, माँ को खड़ा होना होगा इस कुरीति के विरुद्ध, बहनों को खड़ा होना होगा इस कुरीति के विरुद्ध, तभी इस समाज से हम दहेज प्रथा को पूर्णतः उन्मूलन कर पाएंगे और यही हमारे एक सशक्त समाज का निर्माण होगा और यही हमारे आने वाले भविष्य का एक सुखद सपना भी है। तो वहीं वेर में भी हमारी टीम ने इस विषय को लेकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है, सुनवाएंगे। न्यूज पर बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में प्रदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इंडिया न्यूज लेके आया है दहेज का जो नासूर है वह है समाज में एक
कलंक बना हुआ है। और दहेज को लेकर के जो नवविवाहिता हैं 7 वर्ष तक शादी होने के बाद में या उससे पूर्व उनकी दहेज को लेकर के हत्या कर दी जाती है और एक समाज में मुद्दा बना हुआ है। इसी को लेकर के आज हम यहाँ पर वैर विधानसभा क्षेत्र में जागरूक महिला और पुरुष हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। लगातार दहेज की घटनाएं घट रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज का जो रावण है ये बहुत नवविवाहिताओं की जान ले चुका है और इसको रोकने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। युवा पीढ़ी को विरोध करना पड़ेगा कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, तो इसको रोका जा सकता है। और परिवारजनों का भी यह दायित्व बनता है कि अपने बेटे बेटियों की शादी दहेज लालची परिवारों में ना करें या दहेज मांगने वाले परिवारों में ना करें। बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उच्च शिक्षा दिलाएं, उन्हें संस्कारवान बनाएं। अच्छी शिक्षा पद्धति होगी, युवा पीढ़ी आगे आएगी तो इसको समूल नष्ट किया जा सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दहेज आज एक समस्या कहें या शब्द कहें जो मैं सदियों से क्या सुनते आ रहे हैं, मैंने अपने जन्म से इसको सुना है। आज दहेज इतनी बड़ी बुराई हो गई है जिसने इतनी समस्याओं को जन्म दे दिया है। भ्रूण हत्या दहेज का कारण, क्योंकि बच्ची पिता के लिए शुरू से एक अभिशाप बन गई। कोई माता पिता नहीं चाहता अपनी बच्ची को भ्रूण में मारना, लेकिन वो मार सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि आने वाले समय में वो दहेज दे कहाँ से पाएगा। दूसरी बात, जो सामाजिक संतुलन बिगड़ा है कि लड़कियों को जिस तरह से मारा जा रहा है कि वर्तमान समय में जितने हमारे पास लड़के हैं, जितना युवा है उतनी युवतियां हैं ही नहीं। तो वर्तमान समय में जो ये रेप और ये बलात्कार जैसी समस्या अगर डिप्थ में देखा जाए तो कारण दहेज ही है। वर्तमान समय में बच्चियों को शिक्षा से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है कि अगर इनके लिए उच्च व्यक्ति लिया गया, उच्च पद वाला व्यक्ति, तो दहेज कहाँ से आएगा। जब तक हमारा समाज महिला पुरुष मिलकर के कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम इसको खत्म नहीं कर सकते। दहेज को खत्म करने के लिए मेरी ये सोच है कि समाज में एक मुहिम चलानी चाहिए और वो मुहिम घर घर जाकर के या समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जाकर के जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि रोजाना जब अखबार आता है तो अखबार में कोई दिन नहीं होता कि पहली या 1 या 2 न्यूज ऐसी नहीं होती कि वहाँ आत्महत्या की, वहाँ आत्मदाह किया और उसके कारण दहेज ही होता है। अगर हम और कार्यों के लिए जितनी हम मुहिम चलाते हैं, अगर इसके लिए भी हम मुहिम चलाएं और सबको जागरूक करें, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी पैसे की शक्ति दिखाने के लिए और लड़की के विवाह में खूब सारा खर्च करते हैं, पर जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है वो उसके लिए जूझता है, कर्जदार होता है। इससे बेटी भी खुश नहीं होती है और कर्जदार माता पिता भी खुश नहीं होते हैं। हमें समाज में ऐसी मुहिम बनानी चाहिए, सभी को मिलकर के, खासकर महिलाओं को मिलकर के एक संगठन बनाना चाहिए और ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि दहेज ना ले और ना दे। हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उनकी परवरिश बेटों से अच्छी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि हर माँ बाप आज बेटी की परवरिश उससे अच्छी करते हैं, बेटे से भी अच्छी है, बराबर की करते हैं। तो हम इस ज्ञान को भी बेटे बेटी दोनों के लिए दे सकते हैं कि ना तो दहेज हम ले और ना दें। और हमें भी अपने हम उम्र वालों को भी, क्योंकि हमारे भी बच्चे आज विवाह योग्य हैं, तो ऐसी मानसिकता बना लेनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें दहेज के बारे में, लड़के के अगर हम माता पिता हैं तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और लड़के के हैं तो ये ठान लें कि लड़की को अपने पैरों पर खड़े करें, ना कि दहेज देकर के अच्छा घर पर देखने की प्रयास करें। इनका ये कहना है कि दहेज जो लोभी हैं उनके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए, एक संगठन बनाया जाना चाहिए, अधिकतर महिलाओं को एक संगठन बना करके इनके खिलाफ, दहेज के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ पे जो छात्रा हैं इनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, दहेज को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक सामाजिक दहेज एक आर्थिक बन गया है, जिससे कई जगह आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान युग में समाज में सबसे बड़ी बुराई व्याप्त है जो है दहेज प्रथा, जिसको बंद करना अति आवश्यक है। इस दहेज प्रथा के कारण बहुत से परिवारों में लड़कियों का जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता है, और इस मारने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आगे चल के उनके दहेज की व्यवस्था उनके माता पिता कैसे करेंगे, और इसके कारण ही बहुत सी बच्चियों को उनके बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है, जिसके कारण वो शिक्षित नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए
उनको शिक्षित करना जरूरी है। इनका ये कहना है कि बच्ची को पढ़ा लिखा करके और अपने जो पैर हैं उन पर सही तरीके से खड़ी हो जाए, यानी कि वह आत्मनिर्भर हो, तभी शादी की जानी चाहिए। सरकार के द्वारा दहेज को रोकने के लिए कानून बनाया हुआ है 498, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के नियम जो बनाए हो, सरकार के नियमों को और कड़ी सुरक्षा में या और प्रबलता के साथ उनको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि नारी शिक्षा पर इस पर अगर ज़्यादा जोर दिया जाए तो इस पर हम बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। यदि नारी अपने आप में ये चीज़ सोचेगी कि वो शिक्षित है तो अच्छा या बुरा सोचने में वो समर्थ है, तो वो इसके लिए काफ़ी हद तक स्वयं तैयार रहेगी इसके खिलाफ बोलने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक अभिशाप है, इसका उन्मूलन होना चाहिए। और जो नवयुवक हैं ये युद्ध स्तर पर एक ऐसा अभियान चलाएं, सब मिलकर जुड़कर ऐसा अभियान चलाएं कि इसका उन्मूलन हो सके, और होना जरूरी भी है। क्योंकि एक पिता जो अपने परिवार के भरण पोषण करने में कठिन परिश्रम करके उनको पालने में जो असमर्थ होता है, उस पिता को अपने बच्चियों की शादी के लिए अच्छे संस्कार, परिवार अच्छे योग्य स्थिति में पहुंचाने के लिए उनको भी दहेज देना पड़ता है। तो ये इसका उन्मूलन होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है जिसकी रोक हमें करनी चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे कानून बनाती है और उन कानून को हमें फॉलो करना चाहिए। कोई मतलब अगर हम लड़के वाले हैं तो हमें दहेज को नहीं लेना चाहिए, जिससे आगे मतलब जो भी लड़की वाले होंगे वो भी नहीं लेंगे दहेज। और इसके लिए सबसे पहले तो लड़कियों की उच्च शिक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हमें उच्च शिक्षा, अच्छे संस्कार ही इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए सार्थक प्रयास होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप बन चुका है, जिसके कारण महिलाओं के हो रहे अत्याचारों के और शारीरिक मानसिक को बढ़ावा देता है, जो कि माता पिता के सर पर एक बोझ बन जाता है। और माता पिता का सम्मान भी तभी किया जाता है तब दहेज मिल जाता है, उनका सम्मान भी उसी पर निर्भर किया जा रहा है। इसको हमें रोकने के लिए लड़कियों के साथ में मतलब लड़कियों को आगे कदम उठाना चाहिए और आज़ादी हम लोगों को आज़ाद होना चाहिए, और जिससे कि हम दहेज को रोक सकें आगे चलकर। मैं यही कहना चाहती हूँ। आप कुछ बोलेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वर्तमान समय में दहेज प्रथा एक बुरी प्रथा तो है, परंतु जिसके कारण अगर लड़के वालों को दहेज नहीं मिले तो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए रखे हैं उनके बारे में क्या कहने हैं? सरकार के द्वारा कानून जो बनाए गए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ना दहेज देना चाहिए और ना ही दहेज लेना चाहिए। दहेज देना और लेना दोनों ही एक तरह का कानूनन अपराध है। नहीं, ना हम दहेज लेंगे और ना हम दहेज देंगे। तो इनका ये कहना है कि आजकल जो दहेज का जो नासूर फैला हुआ है, दंश झेल रही हैं, दहेज प्रताड़ना में घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, इन सब को रोकने के लिए महिलाओं का एक संगठन होना चाहिए, एक जन जागरण अभियान